चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th बायोलॉजी का, जहाँ पे मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उन क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपका पूरा एक बार चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। अब आप एक बार स्क्रीन पे नज़र गाड़िएगा कितना बार पूछा गया है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, 2017, 2019, इतने में ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे बार पूछा गया, लेकिन मैं रिफरेंस के लिए मैक्सिमम 3 टाइम्स जो आए हुए हैं उनको मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपको? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एन एंजियोस्पर्म। तो पहले देखो, मैं क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ टर्म है जिसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है ना, उसको आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस में क्या है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आपको, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस को मैं ब्रेक करूँ ना, तो देखो दो टर्म होता है। एक होता है मेगा, ठीक, एक होता है माइक्रो। ठीक, एक होता है मेगा, एक होता है माइक्रो। तो जो हम बायोलॉजी के अंदर जो मेगा टर्म यूज करते हैं वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं ना, इसके लिए, फीमेल पार्ट के लिए। और जो माइक्रो वर्ड यूज करते हैं वह यूज करते हैं किसके लिए? मेल के लिए। कैसे याद रख सकते हो भैया, कौन सा किसके लिए यूज रखते हैं? देखो, हमारे इंडिया में जो फीमेल्स होती हैं उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता है मेल के कंपेरिजन में। तो याद रख लो, जो मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो फीमेल, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो उसके लिए मेल। तो यहाँ से आइडिया आपको हो गया कि किसको हम मेगा बोलेंगे और किसको माइक्रो बोलेंगे। तो फीमेल मेल का क्लियर। अब देखो स्पोरो, ठीक ना, स्पोरो, स्पोर का मतलब होता है भाई, आप जानते हो ना, जो उसका गैमिट होता है उसको स्पोर बोलते हैं। ठीक है, और जो जेनेसिस का मतलब होता है, कहीं पर भी आ जाए, जेनेसिस का मतलब होता है क्या? फॉर्मेशन ना, मतलब बनना। तो हमसे यही पूछ रहे हैं ना कि फीमेल का गैमिट बनने का प्रोसेस को समझाओ आप भैया। अब इसका मतलब समझ आ गया ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस अगर तुमसे कोई पूछेगा तो इतना तो तुम समझ गए वर्ड में ही। मेगा मतलब फीमेल, स्पोर मतलब उसका गैमिट, जेनेसिस मतलब उसका बनना। मतलब फीमेल गैमिट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एन एंजियोस्पर्म। अब तुम जानते हो एंजियोस्पर्म किसे बोलते हैं? ठीक है ना, एंजियोस्पर्म जो होता है यह हमारा जो होता है प्लांट में सबसे ज़्यादा एडवांस है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंजियोस्पर्म। प्लांट को कैसे बांटा गया है आप जानते हो कि एल्गी, ब्रायोफाइट, ठीक, टेरिडोफाइट, फिर होता है आपका एंजियो जिम्नोस्पर्म, फिर होता है एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होता है ना, सबसे हायर कैटेगरी इसको दी जाती है। तो उनके अंदर हमको बताना है ये जो चीज़ें पूछी गई है। क्वेश्चंस, आई होप को मैं क्वेश्चंस को आपको समझा चुका। अभी देखो मैं सॉल्यूशन पे नहीं आया हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चन को समझा चुका हूँ, और अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हो तो सॉल्यूशन खुद कर लोगे। अब देखो ध्यान से जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उनको समझने का प्रयास करिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ध्यान से देखना। यहाँ से तुमको एक चीज़ और क्लियर होगी कि एग्जाम में तुम्हें लिखना कैसे। ऐसे तुमको क्वेश्चन दिया होगा, इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन दिया होगा, तो तुम उसके बाद हेडिंग लगाओगे सॉल्यूशन, फिर उसके सॉरी, मतलब ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन, फिर लिखोगे। देखो बहुत लोगों को नहीं आइडिया होता है कैसे लिखा जाता है। ऐसे फिर हेडिंग लगाओगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको समझाने के लिए क्या लिखोगे? इन द ओव्यूल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एनजी। देखो फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावरिंग प्लांट वर्ड यूज होगा ना, हमेशा किसके लिए यूज होगा? एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टर एक्सक्लूसिव फीचर होता है जो कि और किसी में नहीं पाया जाता है। फ्लावर बनना एंजियोस्पर्म का एक्सक्लूसिव फीचर है और इसके अलावा किसी में नहीं पाया जाता है। इसलिए जब भी कभी फ्लावरिंग प्लांट बोला जाएगा ना, तो तुम उसको एंजियोस्पर्म ही समझना। और डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि कैसी होती है? 2n होती है, मतलब कि 2n का मतलब डिप्लॉयड्स होती है। इज फॉर्म्ड इन द न्यूसिलस। कहाँ पे बनती है? न्यूसिलस के अंदर। फिर से मैं समझाता हूँ आपको। इन द ओव्यूल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट अ डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल जो होती हैं वो बनती है कहाँ पे? न्यूसिलस के अंदर। दिस सेल अंडरगोज मियोसिस। यह जो सेल बनी है 2n ना, जो मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ पे जो बनी है, इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस। जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? 4 प्रकार के मेगा स्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं? 4 मेगा स्पोर, जो कि कैसे होते हैं? जो मेगा स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? हेप्लॉइड्स होते हैं। अब यहाँ से देखो तुमको 2 क्वेश्चन मिला।
क्या? दो क्वेश्चन आंसर तुमको जो मिला है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है ना, तुमसे यहाँ पे MCQ में पूछ सकता है हेप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, तो तुम बताना भैया ये डिप्लॉइड होता है, क्योंकि कैसा होता है 2n होता है, और इसके अंदर होती है मियोसिस, तो बनता है मेगा स्पोर, और जो मेगा स्पोर होता है कैसा होता है, वो होता है हेप्लॉइड्स, ये होता है डिप्लॉइड्स, ये होता है हेप्लॉइड्स। दिख रहा है यहाँ पे ना? आउट ऑफ दीज 4, जो देखो 4 बने ना, यहाँ से मियोसिस हुआ तो कितने बने, 4 बने, 1 2 3 4। इन 4 में से जो 3 होते हैं, 3 जो होते हैं ना वो कैसे हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, और एक एक बचता है, और ये जो एक बचता है ना, ये कैसा होता है, फंक्शनल होता है। क्या होता है, फंक्शनल। समझे? तो मेगा स्पोर तुम समझा दोगे क्या, कि जो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसके ओव्यूल के अंदर क्या पाई जाती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉइड्स होती हैं, ठीक। और उनके अंदर होती है मियोसिस, किसके अंदर होती है, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस, जिससे बनते हैं हमारे 4 प्रकार के मेगा स्पोर, जो कि हेप्लॉइड्स होते हैं। 4 जो बने उनमें से 3 हो जाते हैं डी जनरेट, जो एक बच्चा है वही होता है फंक्शनल, जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। आई होप कि मैंने आपको इतना समझा पाया। दूसरा बात क्या है, एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट। अब देखो एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट को हम एक एक टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, गैमिटोजेनेसिस। ठीक है ना, गैमिट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, जिसको हम एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। इसको कैसे समझोगे आप, देखो द फंक्शनल मेगा स्पोर, यहाँ पे जो एक फंक्शनल बच्चा है ना, तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा वही बड़ा होता है। कैसा होता है, इन लार्ज एंड अंडरगो 3 माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या था, ध्यान देना भाई, यहाँ पे मियोसिस था, अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है ना, क्या होता है, माइटोसिस। मतलब यहाँ पे जो फंक्शनल यहाँ पे जो बना था, उसमें हो गए 3 माइटोटिक डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड, कैसे बनते हैं, उसके बाद देखो एक है, जब उसमें हम क्या करवा देंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन करवाएंगे, तो वहाँ से 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और 7 सेल बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि जो आपका एंजियोस्पर्म होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है कैसा होता है, तुम बोलोगे भैया यह होता है 7 सेल्ड, कितना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक ना, 8 न्यूक्लिएटेड, तो इसको तुम सीधा ध्यान रखोगे, तो इस बात को भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा तुम। ठीक है ना, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप। कैसे बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप। द अरेंजमेंट एट अ माइक्रोपाइल, इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, वो कैसा, अगर तुम एनसीईआरटी तुम्हारे सामने अगर खुली हुई है, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक फिगर बना हुआ है ना, ऐसा होगा कुछ, देखना ध्यान से, ऐसा होगा, नीचे होगी ऐसे और ऊपर ऐसे होगा, जहाँ पे बीच में होगी सिनर्जिड सेल, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, ऐसा होगा। इस फिगर को ध्यान से देखना, वही फिगर को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अरेंजमेंट एट अ माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और एक एग होता है। ठीक है ना, सेंटर में क्या होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, और चैलेंजर रिजल्ट जो होता है वहाँ पे क्या पाई जाती हैं, 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। टोटल कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको बता चुका। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो सिग्निफिकेंस ना, कंक्लूजन का निकला इसका। कंक्लूजन बहुत ध्यान से समझिएगा कि द मैच्योर एम्ब्रियोसैक जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो चीज़ें यहाँ पे जो लिखी जा रही है ना ब्रैकेट में, बहुत ध्यान से देखना। जो मैच्योर एम्ब्रियोसैक होता है ना, उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट ही बोलते हैं, तो इसको ध्यान देना है आपको। ठीक, इज रेडी टू रिसीव द पोलन ट्यूब, ये रेडी होती हैं पोलन ट्यूब को रिसीव करने के लिए, एंड इट्स एग सेल विल फ्यूज विथ अ मेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। द सेंट्रल सेल विथ पोलर न्यूक्लियाई विल फ्यूज विद द सेकेंड मेल गैमेट टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। दिस डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, किसका कैरेक्टर होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। मैंने एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने समझा पाया। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और मन करे सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आते हैं भागे। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, जो अगला क्वेश्चन जो आता है वह देखो, यहाँ पे ध्यान देते रहना कब कब पूछा गया, इसके अलावा और भी पूछे गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लाया हूँ जो आपको कंसेप्ट को बिल्ड कर देंगे, और चैप्टर का जो कोर पॉइंट है वो आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द 2 सेल्ड एंड 3 सेल्ड पोलन ग्रेन इन द एंजियोस्पर्म। जो
जो हमारा एंजियोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसमें कुछ 2 सेल भी होते हैं और 3 सेल वाले भी होते हैं, तो उनमें डिफरेंस बताना है। ये फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है, लेकिन आपको देखो मैं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट के फॉर्म में ही समझा सकता हूँ। तो फीचर देखो, अगर एग्जाम में अगर तुम कभी ऐसे मतलब तुम ऐसे मतलब ब्लॉक बना बना अगर डिफरेंस समझाते हो ना, तो वो और अच्छा होता है। तो अगर मान लो तुम एक ब्लॉक में फीचर लिखो, एक में 2 सेल्ड के बारे में लिख दो, एक में 3 सेल्ड के बारे में लिख दो। सबसे पहला यहाँ पे फीचर क्या है, नंबर ऑफ सेल एट शेडिंग। तो इसमें जो 2 सेल वाला होता है ना, उसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव होता है और एक कैसा होता है, जनरेटिव होता है। 3 में क्या होता है, एक वेजिटेटिव होता है और 2 मेल गैमिट्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं, जनरेटिव सेल बनाते हैं, कब, माइटोसिस करके। ठीक है ना भाई। आओ आगे, अगर आगे देखोगे यहीं पे अगला डिफरेंस क्या है, स्टेजेस ऑफ जनरेटिव सेल डिवीजन। ठीक ना, क्या है, स्टेज ऑफ द जनरेटिव सेल डिवीजन। जनरेटिव सेल हैज नॉट डिवाइडेड बिफोर पोलन सेड। ठीक ना, जनरेटिव सेल डिवाइड्स करती हैं बिफोर सेडिंग ड्यू टू, मतलब इसमें डिवाइड नहीं करती हैं और इसमें डिवाइड करती हैं। एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी, ये 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म सेल एट 2 सेल स्टेज, और 40% जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लगभग बनाया हुआ आगे। ठीक है ना, कैसे होते हैं, 3 सेल स्टेज। अगला देखो, इम्प्लीकेशन। ठीक ना, इम्प्लीकेशन, तो जर्मिनेशन ट्रिगर्स जनरेटिव सेल्स माइटोसिस मेल गैमिट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड। ठीक है ना, क्यूकर फर्टिलाइजेशन। डायग्राम आपको खुद बनाना है, आपका मतलब होमवर्क समझ लो एक प्रकार से। एनसीईआरटी मिल जाएगा, नहीं तो उससे अच्छा रहेगा कि तुम इंटरनेट का अच्छा यूज करो, गूगल पे सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। क्या सर्च करोगे गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना कि हमें डिफरेंस डिफरेंस वाला इमेज चाहिए, किसका, 2 सेल्ड का और 3 सेल्ड पोलन ग्रेन का, तो मिल जाएगा तुमको आराम से। ठीक ना, लेबल्ड इंक्लूड, ये सब, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, आपका होमवर्क है। ठीक है ना, ये तो मार्क सजेशन है, मतलब कि कितना लिखोगे, टेबल बना के लिखो, उसका तुमको 3 नंबर मिलेगा। डायग्राम विथ लेबल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, सिग्निफिकेंट लिखोगे तो 1 नंबर। ये तो मैंने दिखा दिया कैसे कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन पे अपने। ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा वाला है, पूछा गया है। देखो, डिस्क्राइब एनी 3 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एक्सप्लेन देयर द इम्पोर्टेंस। सॉल्यूशन देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती है ना भाई, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती हैं, आर एडॉप्टेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी बोलते हैं, एंड प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। 3 की डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले डाइकोगैमी, जो कैसे होती हैं, टेम्पोरल सेपरेशन ऑफ द मैचुरेशन ऑफ स्टेमन एंड द पिस्टिल। ठीक ना, और ये जो चीज़ें दिख रही हैं एनसीईआरटी से बाहर की जा रही हैं, चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना, ये जो चीज़ें जा रही हैं एनसीईआरटी से बाहर की जा रही हैं, तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आता है तो भाई मैंने आपको दे ही दिया है पीडीएफ, आप कर सकते हो आराम से। और आपके माइंड में एक और चीज़ आएगा कि ठीक है भैया, आप ये बता रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप बता के चले जाओगे तो मुझे पीडीएफ से रिवीजन करना होगा। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या कमेंट कर देना, तो मैं आपको पर्सनली भी दे सकता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, व्हाट इज एपोमिक्सिस। ठीक, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो एपोमिक्सिस जो होता है ना, एपोमिक्सिस इज अ फिनोमिना इन फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर द वाइएबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ना जो सीड बनती है, मैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई। ठीक है ना, अब देखो, दैट इज विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। मतलब क्या हुआ कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोमैक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट सेल्स अराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। ये चीज़ें तुमको देखो, ये जो मैं करवा रहा हूँ तुमको कब काम करेगी, जब तुम्हारा एग्जाम बहुत पास में होगा, तो चीज़ें तुमको बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं तो यही सोचूंगा कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा चीज़ तुमको फायदा कब करेगा, तुम इसके पीडीएफ लोगे, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। ठीक, तो इसको आप एक बार पढ़ोगे तो सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। नहीं तो अगर जो मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करोगे, तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना के मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि तुमको डिटेल समझाने से बेहतर है कि तुम एक बार खुद इसको पढ़ो, अगर समझ आता है तो ठीक, नहीं अगर आता है तो कमेंट करना, तो मैं करवाऊंगा। लेकिन है ये चीज़ें तुम्हारे काम का ही पूरी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तुम्हारे कमेंट के अनुसार। धन्यवाद।